ले वीडियो तूने वापस रोका तो नहीं उसे? अब ऑन करती दूसरी है। चालू तो नहीं करी? अब फिर अब लास्ट अब नहीं करी चालू, अब तो करते वही चल रहे। रही है ना? हाँ ठीक अब है। 8 मिनट हुए हैं बस, अब 9 मिनट हुए हैं। 9 सेकंड हाँ 9 सेकंड। रिकॉर्ड करता रहियो और सुनता रहियो। मैं तुझे समझाने के लिए ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसी सेक्शन को जब मैं दोबारा देखूंगा, मैं यहाँ पे अपनी थ्योरम बना रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है कि मैं थ्योरम बनाता हूँ, अब वो सेक्शन मुझे चाहिए होता है। मैं तुझे बताने आया था नेगोशिएटिंग और मार्केटिंग, ठीक है, बट पहले मैं तुझे दो चीज़ें बता रहा हूँ, दो अलग बता रहा हूँ, तेरे मुद्दे का भी काम नहीं आया, तुझे बता रहा हूँ इन चीज़ों में। ये ग्लोब्यूल है, ये चंक्स है, ये चंक्स अपने आप में सारे के सारे एक अलग अलग वो रखती है नॉलेज, वैरायटी दुनिया रखती है, यूनिवर्सिटी। आप एक छोटे से बिंदु हो, आप सब चंक्स की नॉलेज नहीं ले सकते, आप एक पर्टिकुलर चंक को अपना चुनोगे। अब ये पर्टिकुलर चंक देता क्या है, मान के चलो एक व्यक्ति लड़की चाहता है, एक व्यक्ति कार चाहता है, एक व्यक्ति सुविधा धन चाहता है, एक व्यक्ति ताकत चाहता है, एक व्यक्ति क्या बोलते हैं घर चाहता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके का आपकी डिजायर है, ठीक है। अब मान के चलो एक व्यक्ति जो डिजायर रखता है वो एक पर्टिकुलर में वैरायटीज रखेगा। अब नहीं कहोगे भाई किसी को कार भी चाहिए, किसी को गाड़ी भी चाहिए, किसी को लड़की भी चाहिए, किसी को बोले, ऐसा नहीं है। हर किसी को एक पर्टिकुलर वैरायटी चाहिए, वो उसी चीज़ को ढूंढता है और उसी में वो सुख रहता है। मान के चलो आपने घर में रह रहे हो 10 बाय 10 के, आप 10 बाय 10 के घर में रह रहे हो, 10 बाय 10 से आपको घर में वैरायटी चाहिए, तो आप 10 बाय 10 के घर में खुश नहीं हो, आपने एक किला बना लिया, फिर महाकिला बना लिया। आप एक लड़की से इंप्रेस नहीं हो, एक लड़की आपको सबसे सुंदर पाओगे, पर आपको वैरायटीज में पसंद है, तो एक लड़की का यूज करा, दूसरी का करा, तीसरी का करा। ये क्या है, आपकी डिजायर। अच्छा चंक्स का मतलब नहीं हो, अच्छा चंक्स क्या मतलब ये चंक्स मैंने ऐसे बनाए हैं कि चंक अपने आप में है पूरा ग्लोबल, दुनिया में समस्त ज्ञान है, यूट्यूब में भी पूरा ज्ञान है, पर आपको चाहिए क्या है, पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर चाहिए जिसमें आप भारतीय हो सब, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपको चूज करना है। अब यहाँ पे लो, ये जैसे कमरे हैं, मतलब लड़की जैसे लड़की भाई किसी को लड़की की डिजायर हो, तो एक पर्टिकुलर चीज में आपको वैरायटी होती है। इससे फायदा क्या, मान के चलो किसी के पास धन वन सब कुछ है, बट अब भी उसे खुशी नहीं है, सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है। क्यों, अभी तक उसको अपने रिलेटिव कोई चंक नहीं मिला जो उसको चाहिए। जिस दिन उसे वो मिल जाएगा, जिस दिन उसे वो मिल जाएगा, तो वो उस चीज की वैरायटी पाने के बाद वो और किसी चीज की इच्छा नहीं लगेगा। मानो किसी को लड़की चाहिए, अब उसकी लड़की की फुलफिलमेंट पूरी हो गई, उसे लड़कियां मिली, तो वो और किसी चीज की इच्छा नहीं लगेगा, वो अपने उसी फील्ड में काम करेगा, ठीक है। मान लो ये चंक तुम्हें मिल गया, तुम्हारे वाला फेवरेबल चंक, जिसमें तुम्हारी डिजायर और वैरायटीज आपको मिली है। डिजायर और वैरायटी मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज किसी को खाने में पसंद है, खाने में, तो खाने के टाइम पे उसे खाने की वैरायटी से पसंद है। अब उसे लड़की पसंद नहीं है, अगर उसे लड़की दो नहीं चाहिए उसे, कार दो नहीं चाहिए उसे, घर दो नहीं चाहिए उसे। क्यों, वो उसके पास ऑलरेडी है, वो 10 बाय 10 के कमरे में खुश है, और उसे लड़कियों की वैरायटी क्या चाहिए एक्स्ट्रा। यहाँ मैं कोई सेक्शन नहीं बना रहा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। शक्ल तो कुछ परेशान होगा ना, शक्ल के लिए, शक्ल के लिए तो परेशान होगा बाद में। नहीं होगा, मैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मत सोच कि मैं कैमरा मैन हूँ, तो ये सोच मैं सेक्शन सुन रहा हूँ और मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे लगा दो। तो इसमें वो मत कर कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्या मैं गलत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। वो तो फिर ठीक है, मैं नॉलेज दे रहा हूँ, यहाँ नॉलेज पे ध्यान हाँ दे। वो तो उस पे ध्यान है, तो अभी रिपीट कर रहा हूँ, अभी और सेक्शन बोलूंगा, हाँ तुम्हारा ध्यान दे, इस पे ध्यान मत दे, इस पे तरफ तो वैसे रहेगा ना फिर। हाँ, और होपलेस मत हो। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं, जब कोई व्यक्ति कह रहा है और आप होपलेस हो गए हो, तो सीधी सी बात यह है, आप रिएक्शन मत दो, आप सीधा को बोलने के टाइम पे ही सामने वाला समझ जाता है इसकी ट्रेड फेल हो रही है, ये अपनी बात को टाल रहा है। टालने वाली बात हमेशा अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दो, क्योंकि जहाँ आप बात टालते हो कि मैं एक्सक्यूज देते हो, तो आप कभी किसी नॉलेज को पूरी तरीके से नहीं, सुनने का मतलब होता है ये वैराइटीज होगी, डिजायर और वैरायटी। हर एक चंक हर एक डिजायर देगा, उसके बेस पर आप काम करते हो कि आपके स्पेसिफिक फील्ड होगी। बट अब यहाँ पे 3 तरह के लोग आते हैं, एक डिजायर वाली वैराइटीज, जिनकी वैरायटी और गोल सेट होते हैं, वो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में वो सही रहते हैं। किसी व्यक्ति को खुशी पसंद है घर के फैमिली वालों के संग रहना,
तो अब उसके लिए अमीरी और गरीबी कोई मैटर नहीं करती, वो खुश है, वो सुखी है। अब उसे अगर अमीरी भी ला के दोगे नहीं लेगा, बिकॉज उसके पर्टिकुलर फील्ड उसे मिल चुकी है। हर किसी का अलग अलग ट्रेड होता है। दूसरा व्यक्ति होता है गाइडर, ये एक तरीके का गॉड होता है। आपको एक बिंदु हो, ये इनके बीच में कोई पैटर्न नहीं है कि आप एक के जरिए दूसरे तक पहुंच जाओ, नहीं। ये गॉड आपको, गाइडर, ये गॉड आपको आपकी चंक तक पहुंचाता है, आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपको ये बताता है कि आपके लिए कौन सा चंक आपकी वो है डिजायरिंग। यही चीज गाइड करता है। गाइडर अपने आप में बहुत टेंशन नहीं होता है, बिकॉज उसे सब चीज़ों का नॉलेज होती है, पर उसका केस क्या होता है, उसको खुद की कोई फील्ड नहीं पता होती। वो हमेशा सोचता है मुझे कोई फील्ड मिल जाए, नहीं। तो उसके लिए वर्क क्या होता है, गाइडिंग करना। जब वो खुद की कोई डिजाइनिंग वैरायटी नहीं ढूंढ पाया, उसकी कोई खुद की इच्छा नहीं है, तो बेहतर यह है वो दूसरों को स्पेशलिस्ट बनवाए। हर एक चंक अपने आप पे एक स्पेशलिस्ट है, स्पेशल है। हर एक चंक अपने आप में एक फंक्शन है। उस फंक्शन पे एक पर्टिकुलर इनपुट कोड दल के ही वो ऑब्जेक्ट ऑपरेट होकर एक ऑब्जेक्ट देगा। यदि कोई गलत कोड जाएगा तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मान लो ये इनपुट और कोड क्या है, इनपुट और कोड हो एक व्यक्ति, ये लाइफ, या आत्मा, ये सोल, ये दुनिया की प्रणाली चलती है ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड में जो वो चलती है, ये गाइडर क्यों कोड कह रहा हूँ, इसका कोड किसी में मैच नहीं होता। ये नमूना टपक गया जिसका कोई चंक ही नहीं है, तो ये सब चंकों की नॉलेज ले लेगा, क्योंकि इसे भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने गोल के लिए भटकता है। हर व्यक्ति नॉलेज तब तक लेता है फ्री स्टेट में जब तक कि उसको उसका गोल नहीं मिले, तो वो ये सारे गोल्स की वो ले लेता है। तो अब उसका काम क्या है, अब वो हर एक चीज में कुछ ना कुछ मात्रा में स्पेशलिस्ट है। पर स्पेशलिस्ट किस में, लिमिट स्पेशलिस्ट है। लिमिट्स का मतलब स्पेशलिस्ट मतलब कि छोटे टाइम पीरियड में वो एक लॉयर भी है, छोटे टाइम पीरियड में वो एक इकोनॉमिस्ट भी है, छोटे टाइम पीरियड में वो एक पॉलिटिक्स भी है। और पॉलिटिशियन जब है तो वो एक इकोनॉमिस्ट नहीं है। जब वो इकोनॉमिस्ट है नेगोशिएट करने वाला, तो वो एक साइंटिस्ट नहीं है। अगर नेगोशिएटिंग के टाइम पे उससे साइंटिस्ट के सवाल पूछ ली जाए तो वो नहीं दे पाएगा। साइंटिस्ट जब वो है और तब उससे युद्ध में बंदूक चलाने को कह लिया जाए, वो नहीं चला पाएगा। पर जब वो आर्मी में है और उसके सामने कोई हुआ तो वो किसी को भी मार देगा, बिकॉज वो एक लिमिट पे स्पेशलिस्ट है। एक छोटे टाइम पीरियड में दिस इज द क्योटिक पर्सन, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप धारण कर लेना। दिस इज द मल्टी पर्सनैलिटी मैन, दिस इज द गॉड, ठीक है, द गॉड पर्सनैलिटी। और ये कैसा होगा, ये उस पर निर्भर करता है। वो किसी चीज़ पे एकदम में चेंज नहीं हो जाएगा कि तुरंत आर्मी से तुरंत वो, और हाँ वो चेंज हो जाएगा यदि उसने ठान ली। जैसे मान लो उससे कोई वो क्वेश्चन आया दिमाग में कि प्रकृति ये मुझे दिखा रही है, प्रकृति दिखा रही है कि ये पैटर्न ऐसे चलता है, ठीक है। उसका माइंड बहुत एक्टिव होता है। क्यों गॉड पर्सनैलिटी करो, गॉड के सारे तत्व होते हैं उसमें, ये प्रणाली ऐसे चलती है। अब ये साइंटिस्ट का काम है, कोई आर्मी वाले बंदूक लिए हुए व्यक्ति का नहीं। तो वो क्या करेगा, ऑर्डर ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा कैसे, धीरे धीरे। क्या करेगा, बंदूक को छोड़ेगा और समझेगा ये मुझे दिखा क्या रही है, मैं ऑब्जर्व करेगा, फिर उसे समझेगा, एनालाइज करेगा, फिर उस पर एक्शन लेगा, एंड दैट स्ट्रेटेजिकल एक्ट, एंड देन उसमें वर्क करेगा। जब लंबे समय तक वर्क करेगा उसमें काम कर लेगा। और उसका लंबे समय पता है कितना होता है, अगर वो कह रहा है मैं 100 साल बिता कर आया हूँ उस काम में, उसका 100 साल है मात्र 1 या 2 महीना। कहोगे कि एक आम व्यक्ति के लिए तो वो 100 साल है। देखने के पर्सपेक्टिव में बदल जाता है। कोई किसी चीज़ को कितनी जल्दी सीख रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं इंजीनियरिंग मात्र 5 दिन में सीख जाऊँगा, जो व्यक्ति 3 साल में सीखता है, बिकॉज मैं लिमिट्स पे सीख रहा हूँ। मेरे लिए 100 साल 2 महीने के बराबर है, बिकॉज एक बंदूक वाला व्यक्ति उसे लड़ते हुए उसके अंदर एक स्पेशलिटी है ना। क्या स्पेशलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, क्या गॉड वाला तत्व है कौन है। जब वो बंदूक है, अब मान के बंदूक जाम हो गई युद्ध में लड़ते टाइम पे, तो वो एक ऐसी बंदूक बना देगा जो जाम ही ना हो, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रेट है, वो भाप लेता है चीज़ों को। जब भाप लेगा तो उस पर एक्शन करेगा, एक्शन करेगा तो जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो करके दिखा देगा उसी फील्ड में। हर फील्ड में उसका कुछ ना कुछ योगदान होगा, बिकॉज दैट आर गॉड। वो एक गाइडर है। और जब वो गाइडर है तो जब वो लीडिंग करेगा, कोई नहीं सोचेगा कि वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, बट जब वो लीडिंग करेगा तो हौसला ऐसा बढ़ जाएगा जैसे कि वो तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है। और ऐसा ऑर्डिनरी हौसला बढ़ेगा कि सामने वाला देखेगा व्हाट इज दिस, बिकॉज दैट इज अ मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन की ट्रिक्स होती है, हर मैथमेटिशियन हर चीज़ होती है, बिकॉज वो एक गाइडर है।
हर फील्ड में हर चंक को देखा होता है, बट एक स्पेसिफिक फील्ड रखने वाला वो एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो स्पेसिफिक फील्ड में मास्टर हो, जिसे नेगोशिएटिंग करनी आती हो। नेगोशिएटिंग का मतलब क्या है? पर्टिकुलर फील्ड में काम। 3 चीजें स्टेट होती है, 3। चौथी होती है खुद विधाता की, वोचर। द वोचर, क्रिएटर, ऑपरेटर, कंट्रोलर। ये वो स्टेट होगी जो फ्री स्टेट होगी। फ्री स्टेट मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं आता। ये हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अपना गोल ढूंढ रहा होता है, उसे नहीं पता अभी क्या है, तो वो हर चीज से परे है, वो हर चीज में टेंशन नहीं लेता, फ्रीली है। फ्रीली चीज है तो हर चंक को ऑब्जर्व करेगा, हर चंक को पहले देखेगा और हर चंक पे रुकेगा नहीं। गाइडर पे दोनों पर्सनैलिटी होती है। गाइडर पे स्पेशलिस्ट की भी पर्सनैलिटी होती है, वो ज्ञानी भी होता है, साथ में एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज में जाने वाला भी होता है। मान के चल किसी व्यक्ति को धन मिला, धन से उसकी सारी चीजें चल सकती है, तो वो वहां से जाने की नहीं सोचेगा। जाने की वहां से सिर्फ 2 ही व्यक्ति जाने की सोचेंगे। एक जिसे धन से नहीं मतलब है, किसी और चीज से मतलब है, मतलब अभी तक उसकी कोई वो नहीं मिली, उसके पर्टिकुलर चंक नहीं मिला। और एक वो जिसे एक हद तक खुशी देती है, उसके बाद वो उस चीज को त्याग देता है। ये है गाइडर। गाइडर को कभी उसका खुद नहीं मिलता, बिकॉज इसका कोई चंक है ही नहीं कभी भी। समझ में आ रहा है? जब इसका कोई चंक है नहीं तो डेट मीन यहाँ ऐसा वर्क नहीं करेगा, ऐसा वर्क नहीं करेगा, नॉलेज ये सबकी देगा। तो एक गाइडर के पास दोनों ट्रेड होते हैं, वो किसी भी चीज को छोड़ देगा और किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। मैंने बताया ना कि किसी को अगर किसी चीज में क्वालिटी आती है, अगर इनपुट उस फंक्शन के बेस पर नहीं गया जो वो फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो वो उस इनपुट को कैंसिल कर देगा। मान लो किसी को लीडिंग करनी नहीं आती, लीडिंग मतलब कि बोलना डिबेटिंग करनी नहीं आती, बिकॉज उसका ट्रेड नहीं है डिबेटिंग का, बट उसे लिखना आता है, लिखना आता है। वो कहानियाँ इतनी काल्पनिकता बनाता है कि बहुत इमेजिनेशन होती है, बियॉन्ड टू योर इमेजिनेशन। तो क्या होगा अगर वो किसी जंग में चला गया जहाँ वो आर्मी का लीडर बन गया या कैप्टन बन गया, तो वहाँ वो कल्पनाओं से लोगों को नहीं समझा सकता, बिकॉज वो उसकी फील्ड नहीं है। बट वहीं अगर गाइडर चला गया, एक गॉड पर्सनैलिटी चल गया, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, बेशक वो कल्पनाएं भी लिखता हो, और वो पर्टिकुलर टाइम के लिए एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देगा जो कोई नहीं सोच सकता, बिकॉज वो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर लिमिट पे स्पेशलिस्ट बन जाएगा। वो जब लीड करेगा तो लोग सामने वाले सुनेंगे, और यदि नहीं सुनेंगे, मान कर चलो उसकी आवाज़ डीप नहीं है और सामने वाला कह रहा है कि हम तेरी बात क्यों माने, तो वो कहेगा हेलो मिस्टर, यदि अगर अब तुम नहीं बैठे, अपने पोजीशन पे नहीं आए, अपने रूलिंग पे नहीं आए, देन आई कैन एक्शन एंड आई कैन टेक एक्शन, यू आर नॉट गुड फॉर यू। इतनी बात कह के उसकी वॉइस डीप नहीं है, बट उसके एक्शन ने, उसकी ट्रेट ने, उसकी गाइडेंस ने, उसकी गॉड पर्सनालिटी ने उस चीज पे ऐसी ट्रेटिंग डाली कि उसके वर्ड ने, एक मिनट, वर्ड बोलना तो हर कोई जानता है, पर बोलने के भी तरीके होते हैं। जो लीडर होते हैं वो अपनी डीप वॉइस रखते हैं, डीप वॉइस से अट्रैक्टेड होते हैं। बट एक गाइडर अगर उसकी डीप वॉइस नहीं भी है ना, तो वो अपने मीठे शब्दों से भी, अगर वो लड़की की आवाज़ में भी उसकी आवाज़ निकल रही है ना, वो उसमें भी उसको 2 मिनट में सेट कर देगा सामने वाला। और सामने वाला जैसे ही होपलेस हुआ, दिमाग कैलकुलेट हुआ, वो 1 मिनट में वहाँ से भाग जाएगा। लड़ाई मनों के बीच में होती है, जहाँ मस्तिष्क को एक बार पकड़ लिया, मस्तिष्क एक दिन 1 मिनट में इंसान को इंसान से वापस वो बना देता मशीन। ब्रेन एक ऐसी चीज है, ब्रेन के बी लिख रहा हूँ मैं, ब्रेन माइंड के बीच में 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, और इन दोनों कॉम्बिनेशन के मैचिंग में जब तक कैलकुलेशन फिट है, हम ह्यूमन है, हमारी इंटेलिजेंस है। और यदि हमारा अनुकूल वातावरण बिगड़ा, तो एक ट्रेड तो इस चैट में ही आता है कि हम जानवर बन जाते हैं। कौन से जानवर? चालाक। हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस छोड़ के एक मैन बन जाते हैं। मैन को सिर्फ कमांड दो, झपटो तो झपटेगा, फाड़ो तो फाड़ेगा, काटो तो काटेगा। दिस इज अ सिंपल इक्वेशन।
दिस इज अनकॉन्शियसनेस डार्क पर्सनैलिटी। दूसरी ट्रेट आती है कि जब मैं कोई माइंड होपलेस हो जाता है और माइंड हो जाता है गायब और कैलकुलेशन ब्रेन पे चल जाती है और ब्रेन उसका जवाब जब नहीं दे पाता और ब्रेन फेल हो जाता है, तो यहाँ पे एक टिन का डब्बा हो जाता है, जिंदा लाश, मतलब एक मशीन। यहाँ एक जीव था और वो अपनी इंटेलिजेंस छोड़ चुका था। एक मशीन थी जो इस पे काबू छूट गया था, दिस इज द एनिमल। और दूसरा ट्रेट क्या था, जैसे उसका माइंड भी गया और ब्रेन भी फेल हुआ, तो वो एक मशीन बन गया, टिन का डब्बा। और मशीन को ऑपरेट करा जा सकता है, इंसान को कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है, बिकॉज दिस इज योर ब्रेन हार्ट टिश्यू से बना हुआ है, हार्ट न्यूरॉन से बना हुआ है, और हार्ट न्यूरॉन्स को हम अरेंजमेंट समझ सकते हैं, बट एक माइंड की नहीं समझते। जब तक मन है, ये मन अनस्टेबल हुआ तो जानवर की क्वालिटी आ गई, ये मन गायब ही हो गया और ब्रेन पे छोड़ गया और ब्रेन भी होपलेस हो गया, तो वो एक मशीन है। मशीन मतलब कि वो सामने वाला व्यक्ति या तो बहुत डर जाएगा और अपनी सुसाइड कर लेगा, और यदि वो ब्रेन एक्टिव है और ब्रेन एक्टिव हो गया और माइंड चला गया और माइंड जाने के बाद ब्रेन एक्टिव हो गया, ब्रेन गुस्से में आ गया, तो ब्रेन चला के दिखाएगा, ब्रेन जानवरों की तरह। ब्रेन सिर्फ सिंगल सीक्वेंस पे काम करेगा, फिर ये सामने वाला हमारे खतरे का है तो सब मारो, इसे काटो, इसे फाड़ो, दिस इज अ सिंगल सीक्वेंस। ये डार्क साइकोलॉजी थी। मान के चलो कोई व्यक्ति पर्सनैलिटी में ऐसे ट्रेट कर रहा है कि सामने वाले व्यक्ति के सामने आप जा रहे हो और सामने वाले व्यक्ति के सामने जैसे जा रहे हो आप, मेरे से एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी कॉपी गायब कर दी थी स्कूल की। हाँ। तो मैंने क्या करा था, मेरा ब्रेन होपलेस हो गया था। क्यों? मेरे सर जी ने मुझे तुरंत आवाज़ मारी, लग उठा, क्या कर रहा वहाँ पे, पानी की बोतल ला। तो मेरा दिमाग एकदम आके ब्लैंक, ब्रेन पे कैलकुलेशन गई। ब्रेन ने कहा, ब्रेन गया गुस्से में और कहा मेरी कॉपी गायब हो गई, और यदि मेरी कॉपी नहीं मिली मेरा एक्सपेरिमेंट चल जाएगा और मैं इन सब बच्चों का एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ क्या होता, अगर वो मेरी कॉपी नहीं देते तो मैं पीछे जाता, एक बच्चे की मुंडे पकड़ता, सीधा कांच में मार देता। क्यों? उस टाइम पे मेरा बस नहीं था, मेरा मन ये सोचने समझने की बुद्धि हो गई थी। वो फिर यूँ कहता, खत्म करो फिर बाद में देखा जाएगा जो होना होगा। कौन सा ट्रेट है ये? सिंगल सीक्वेंस वाला ट्रेट, जहाँ आप एक ने मशीन को अपने को कमांड दी कि मारो, तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि सामने लाखों जने खड़े, वो सीधा जाके उस व्यक्ति को मार देगा। यहाँ यूँ समझ लो इन्फिनाइट पावर आ गई व्यक्ति के अंदर, ये ट्रेट होते हैं। ये मैंने बताई उस व्यक्ति के लिए जैसे कोई फौजी है और वो फौजी दूसरे कैप्टन की बात नहीं सुन रहा, तो गाइडर को वो दो तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, या तो एक जानवर की तरह, एक मशीन की तरह। ठीक है, ये अलग बात है कॉन्सेप्ट। मैंने बताई गाइड, फ्री स्टेट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें बता दी। अब मैं बताना चाहता हूँ, आप एक पर्टिकुलर चंक पे जब नॉलेज देते हो, ठीक है, आपके लिए पर्टिकुलर चंक है, और गाइडिंग क्या होगी, आपको नॉलेज देने वाला, आपको ये दिखाने वाला आप क्या करना चाहते हैं, आपके करने की क्या कैपेबिलिटी है। बिकॉज यदि आप हर जगह पे जा रहे हो तो ये इन्फिनाइट तक है, आप कब तक नॉलेज देखोगे, अपना गोल कब तक देखोगे, आपको नहीं मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रेडिबिलिटी तो है जिससे आप पहचान सकते हो आपका गोल कौन सा है और आप अपने गोल को ढूंढ सकते हो। यदि आपके अंदर कल्पनाएं बनाने की अच्छी शक्ति है तो आप राइटर के चंक पे जाओ ना, ठीक है। यदि आपके पास आर्मी में लीडिंग करने की अच्छी ताकत है तो आप आर्मी में जाओ ना। ये क्या है, आपके गोल्स। ये पूरा ग्लोबियो में इन्फिनाइट गोल्स है। आपके इन्फिनाइट ट्रेड को कौन बताएगा, आपका गॉड, आपका ब्रेन। गॉड और ब्रेन क्या है वो सब जानते हैं, बिकॉज उनका कोड ऐसा कोड है जो बदलता हुआ कोड है। ये होगी सिंगल सीक्वेंस इन तीन तरह की व्यक्ति की, ठीक है। वॉचर वो जो फ्री स्टेट में, क्रिएटर वो जो गलत स्टेट में आ चुका है, वो चीज़ें क्रिएट करने की सोच रहा है। जब मान के चल तू कल्पनाएं बनाता है और लीडिंग करने चल गया, तो वहाँ भी तो हो सकता है कि लीडिंग करते हुए तू कैसी कल्पनाएं बना के लीडिंग कर दे। हाँ, बन जाती है, बन ये क्या जाती होगी, है। क्रिएट होगी, पर हाँ। ये क्रिएशन पता क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय क्यों हो जाएगी? क्योंकि माइंड उस टाइम होपलेस कर जाएगा। नहीं नहीं, होपलेस नहीं होना। फिर आप उस फील्ड के लिए बनी नहीं हो। हाँ, आप माँ कल्पनाएं बना रहे हो और आपको लीडिंग करनी आती नहीं, पर माँ एक लीडर की जरूरत है, तो कल्पनाओं के कारण क्या होगा, आप युद्ध हार जाओगे और आप मारे जाओगे, या आप माँ से फिर छोड़ दोगे उस चीज़ को, फील्ड को, क्योंकि वो फील्ड आपके लिए नहीं बनी। ये क्या है, ये है क्रिएटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब आप चीज़ें सीख रहे हो वहाँ पे, उसके हिसाब से स्टेबल हो रहे हो। ये एम्प्लॉय, जैसे कोई एम्प्लॉय होता है ना, उसकी डिज़ायर वो बना किसी और चीज़ के लिए होता है, और वो परिस्थितियों के कारण पैसा कमाने के इतने पीछे पड़ जाता है कि वो जीवन भर पैसे कमाता रहता है और उसे कभी खुशी नहीं मिलती। कौन पर्सन है ऐसा पर्सन
जो कि जिसको कभी उसका डिजायर मिल ही नहीं पाया, फ्री स्टेट पर्सन। कौन है ये भी? फ्री स्टेट। इस चारों ही फ्री स्टेट में आएंगे। चौथा कंट्रोलर, ये तीनों फ्री स्टेट में आएंगे। ये फ्री स्टेट में कौन है? जिसको अभी अपनी फील्ड पता ही नहीं है, नो फील्ड पता, ठीक है, पर ये किसी गलत फील्ड में गया नहीं होता, ये किसी फील्ड में किसी गया फील्ड नहीं। में गया नहीं है, ये खाली बैठा है। जैसे घर में बैठा है कोई बेरोजगार आदमी, है ना, वैसे ये व्यक्ति किसी गलत फील्ड में चला गया है और ये फिर वहां से भागकर वापस आ गया है और अपनी फील्ड ढूंढ रहा है, अभी मिली नहीं है, ढूंढ रहा है। ये थर्ड व्यक्ति ऑपरेटर, ये किसी फील्ड में जाके मजबूरियों के कारण, जैसे मनी की फील्ड है तो इसने सोच लिया मेरे लिए मनी ही सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, जब आप मनी पा भी लोगे तो आपको खुशी नहीं होगी, बिकॉज आपने अपनी डिजायर्ड वैरायटी पाई नहीं है, मिली नहीं है। क्या है ये? ऑपरेटर वाले। एम्प्लॉय वाला काम। जीवन भर आपने वो करोगे और आपने अपना जीवन नष्ट कर दिया। आपने कभी अपने ढूंढने की कोशिश करी, ये भी एक फ्री स्टेट वाला पर्सन है। क्यों? अभी इसको इसकी डिजायर नहीं मिली, ये गाइडर नहीं है, इसे सबकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि गाइडर कुछ ही टपकते हैं, कुछ ही टपकते नमूने जो स्पेसिफिक फील्ड में लिमिट्स पे स्पेशलिस्ट होते हैं और कहने को पूर्ण स्पेशलिस्ट भी नहीं होते। कोई साइंटिस्ट है जो अपने नाम पे डिजाइनर ऑफ वैरायटी है, उन्हें अनलिमिटेड नॉलेज पा रखी है। अब उससे जाके तुम टकराओगे, तुम कितने, अगर वो सारी नॉलेज बताने लगे तुम्हारा तो दिमाग फट जाएगा। ये ना भी फटा, तुमने पा भी ली उसकी नॉलेज, पूरी नॉलेज पा ली उसकी। फिर किसी और व्यक्ति के पास गए, उसने कल्पनाओं का ज्ञान दे दिया, अब उसका भी इन्फिनिटी, उसका भी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इन्फिनिटी की सीरीज बन जाएगी। जब नंबर ऑफ इन्फिनिटी की सीरीज बन जाएगी तो मेरा एक क्वेश्चन है, द फोर इन्फिनिटी आर द ट्रेड ऑफ दिस। ये इन्फिनिटी की सीरीज है, n इंटू में n की पावर n। इसकी सीरीज में मतलब ये है आप नॉलेज अनलिमिटेड पा रहे हो। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब ऐसे इन्फिनिटी पा रहे हो कि एक इन्फिनिटी के साथ आप नंबर ऑफ इन्फिनिटीज देख रहे हो। ऐसे नहीं पा सकती, फिर आपका मिनिमाइज चैम्बर बहुत कम हो जाएगा। मिनिमाइज चैम्बर मतलब ब्रेन में एक चैम्बरिंग होती है कि ब्रेन कितनी नॉलेज कैच आउट कर सकता है। ये मान के चलो एक डब्बा है, डब्बे के बीच में प्रेशर है, प्रेशर रख के मैं ऐसी एयर उसमें रिलीज कर रहा हूँ जो कंप्रेस होकर हैवी मेटल वहाँ पे जनरेट कर रही है। ये वाला चीज रिकॉर्ड कर रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग याद पे। हाँ, थोड़ा सा ये था ध्यान से अलग हट जाता है ना, तो ऐसे हाथ हो जाता है ना, वो दिक्कत मुझे नहीं। इमेज के ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, वो कुछ बस बोलने का हाँ। स्टाइल था, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैंने बताया, जिस हिसाब से ट्रेडिंग करी, दैट इज योर, ये ठीक है। सोचो। ये हो गया एक बात, ठीक है। अब कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर को आपका डिजायर वैरायटी, जिसे अपनी फील्ड पता हो, मिल गई, मिल गई, मतलब पता नहीं मिल गई, मिल गई। क्योंकि मुंह तो उसने भी मारा होगा। हाँ। मुंह तो उसने भी मारा होगा, उसे मिल गई। और जिसे मिली नहीं, जिसने ढूंढ ली, पहले मिल गई, पैदा होते ही मिल गई, मतलब उसे किसी ने गाइड करा है। यहाँ गाइड इस्तेमाल आता है। कम उम्र में सक्सेस पा लेना, गॉड आप पे मेहरबान था, आपको अपनी फील्ड जल्दी मिल मिल गए। और जो कम उम्र में सक्सेस नहीं हो पाता वो योग्यवान होता है। वो एक एक करके आया अपनी डिजायरिंग में, तो उसे कईयों की नॉलेज है, तब जाके वो आया है। हर कोई पे स्पेशल ट्रेट होता है, बट ऑल आर ह्यूमंस। हर कोई डिफरेंट है एक दूसरे से, बट ऑल आर ह्यूमंस। तो कठपुतली की तरह नचाया भी जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दो बात करी, एक मशीन और एक जानवर, एनिमल। एनिमल्स बहुत वैराइटीज, मशीन a simple work of mechanism and that a single sequence। कंट्रोलर मतलब ऐसा। अब ये गाइडर क्या करता है? गाइडर भी तो ये करता है, पहले फ्री स्टेट होता है, पैदा हुआ, फिर दूसरी स्टेट में जाता है, वहां से भाग जाता है, तीसरी स्टेट में ऑपरेट करता है, स्पेशलिस्ट भी बनता है, और चौथी स्टेट में कंट्रोल भी करता है। एक गाइडर गॉड के ये चारों रूप होते हैं, एक बार में चारों रूप धारण कर लेता है। दिस इज योर गाइडर। और गाइडर का काम क्या होता है? गाइडर हमेशा सोचता मुझे एक स्पेसिफिक फील्ड देना है, स्पेसिफिक फील्ड मिल जाए। उसे कभी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं होगी। उसका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो लोगों को मार्गदर्शन कर सके। एक गॉड वो नहीं है जो सर्वशक्तिमान है, परम शक्तिमान है। गॉड का लक्ष्य ये है वो लोगों को थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान कर सके। क्या खुद से प्रदान करेगा? नहीं, उन्हें योग्य बनाएगा, शक्ति प्रदान करेगा। योग्य मतलब क्या? आप किसी व्यक्ति को गाइड कर रहे हो और उसकी स्पेसिफिक फील्ड में उसको पहले बता दो भाई तेरे लिए ये सही है, तो वो क्या क्या लाएगा अपनी फील्ड में। अपनी फील्ड में वो इंफिनिट तक ला सकता है।
इन्फिनाइट तक अप्रोच कर सकता है। दूसरी फील्ड में वो अंकों तक ही रहेगा, फ्यू अंक्स तक डिस्क्राइब कर लेगा। और उससे क्या होगा, हमेशा गॉड एम्प्लॉय से चलता है, वो किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं बनने देगा। वो कहेगा तुम यहाँ पैसे के पीछे मत पड़ो, तुम अपनी डिजायर के पीछे पड़ो। अगर आपको नॉवल बनानी पसंद है, आप नॉवेलिस्ट बनने लायक हो, तो आप नॉवेल बनाओ। आप पैसे को मत देखो, आप थोड़ी कम रोटी खा लो, पर अगर आपकी फुलफिलमेंट पूरी हो रही है, वो फुलफिलमेंट इन्वेस्टमेंट होगी। पर उसकी बात सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। हर किसी को एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट के लिए परिस्थितियाँ, आप जब भूखे हो, कोई गाइडर आपको कह रहा है कि तुम अपनी शौक में काम करो, भूखे हो कोई दिक्कत नहीं, कम खाओ पर अपने शौक पे काम करो। वो शौक जब आपको 15-20 साल बाद आपको रिटर्न देगा लार्ज अमाउंट में, और पूरी दुनिया जब 10,000 साल तक, कोई नहीं सुनता, कहता है बिकॉज वो अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है, इतना कोई नहीं देखता। तो गाइडर क्या करता है? गाइडर का काम है गाइड करना। इसलिए कहते हैं गॉड हर चीज़ से बचा लेता है, गॉड हमारे संग हर पल है। वो गॉड मतलब क्या? गाइडर, एक गुरु। गुरु मतलब जो हमें मार्गदर्शन दे। पर गुरु की बात सुनता कौन है? गुरु आते हैं रूप और रूप में, पर कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, बिकॉज हर किसी को अपनी परिस्थितियों पे वो है कि हम गरीब हैं तो हमें पैसे कमा रहे हैं। अरे तुम पैसे कमाने के लिए नहीं बने, तुम किसी और ट्रेड के लिए बने हो, पर तुम्हें नहीं समझना। तुम्हें क्या समझना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ, ये फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस बस छोटा सा है। मान के चल पेड़ों को पानी देना है, मैं पेड़ों में डेली केले के चिक्कल डाल रहा हूँ, तो मुझे बताया केले के चिक्कल उन्हें ताकत देंगे और उनको ग्रोथ के लिए बोलेंगे। मैं पेड़ों को डेली पानी दे रहा हूँ। अब मुझे वहाँ पे मान के चलो, लेट अस सपोज, मैं रियल इंसिडेंस बता रहा हूँ, उससे इंसिडेंस से फायदा क्या होगा। मैं डेली पेड़ों को पानी दे रहा हूँ, ये मेरी कंसिस्टेंसी है, पेड़ ग्रो होने चालू हो गए, पर लोगों को चुभने लग गया आपकी कंसिस्टेंसी। तो वहाँ क्या होगा, जैसे मेरे नाना का घर था, मैंने पेड़ों को डेली पानी दे रहा, तो पेड़ों को जब पानी दे रहा, तो नाना और मामी क्या कह रहे, यूँ कह रहे तुम पेड़ों में केले गलत डालते हो, ज़्यादा केले मत डाला करो, अच्छा नहीं है, वो नहीं है। ज्ञान देने लगे, खुद तो करा नहीं, खुद तो पानी देते नहीं। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने बीच में छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नहीं डाला, सूखन दो इनके घर के पेड़ पौधे, ठीक है, मैं ले रहा, मैं ले रहा, धीरे धीरे पेड़ पौधे सूखने लग गए। मैंने एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, फिर मुझे बात ना कर लगी, मैंने कहा ये गलती है मेरी, मैं वातावरण से प्रभावित हो गया। मैंने कहा हो या ना हो, कुछ भी इंसिडेंस क्यों ना हो, मुझे अपनी जिम्मेदारी अपनानी है। मैंने उसमें पानी डालना चालू कर दिया, पेड़ पौधे मेंटेनेंस रहने लग गए। क्यों? अभी मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, जब तक मैं रह रहा हूँ तब तक मेरे सामने मेरे जीव जंतु वैसे मुझे गाली बके कुछ भी करे, मैं उनका क्या करूँगा, उनको गाइड करूँगा। यहाँ भी तो ये हो रहा था। एम्प्लॉय क्या कर रहा था? एम्प्लॉय ये कर रहा था, बार बार उसको गाइडर को सुना रहा था, कह रहा था तुम ये बात मत करो, दुनिया लॉजिक पे चलती है, लॉजिक पे, दुनिया डिग्री पे चलती है। वो कह रहे डिग्री के पीछे मत पढ़ो, तुम अपनी नॉलेज के पीछे पढ़ो। वो कह रही बिन डिग्री के नॉलेज नहीं रखी। एम्प्लॉय कह रहा भाई गाइडर सब कुछ पढ़ के बैठा पड़ा है, तू गाइडर को क्या समझा रहे हो, तुम तो एक चंक में पावड़े हो रहे हो परिस्थितियों के बेस पर। गाइडर सब कुछ करके बैठा पड़ा है। गाइडर कितने साल, कितने वर्ष, कितने लाखों अरबों वर्ष से जिंदा है, क्योंकि गॉड है, पर आपको गॉड की सुननी नहीं। तो वो क्या है, ये भी तो यही कर रहा है। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, सुनने का। पर क्या गाइडर फिर उसे बचाना बंद कर देगा कि तुझे एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉय बना रहे? नहीं, वो उसको बार बार समझाएगा, वो अपना प्रयत्न करेगा, बिकॉज उसे अपनी जिम्मेदारी पता है। यही तो करा था फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। या योग्यवान बनने मतलब क्या? योग्यवान मतलब अपनी जिम्मेदारी को खुद से पहचाना। बेशक समाज क्यों ना उसे गाली दे, बेशक वो व्यक्ति क्यों ना गाली दे उसे कि तू मुझे क्यों समझा है, फिर भी मेरे को समझाना है, बिकॉज आई एम अ गाइडर। और एक बार तुमने उसकी समझ ली, एक बार तुमने गलती से भी उसकी सुन ली। एक 2 तरह की चीज़ होती है, एक परसेप्शन होता है, परसेप्शन। आप मान के चलो एक छोटा अखरोट के सेब का दिमाग वाला क्या व्यक्ति होता है, अखरोट के सेब वाला दिमाग यूँ सोचता है यदि मेरे फेवरेबल चीज़ है तो मैं सुनूंगा, और अगर मुझे कोई ब्राइट नॉलेज देगा, रियलिटी बताएगा, तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। उससे उसका दिमाग का कभी विकास नहीं होता, वो इतना का इतना ही रहता है। पर कोई स्पेशलिस्ट पर्सन जो बढ़िया होता है, अब मान के चलो यदि एम्प्लॉय एक बार भी गाइडर की बात मान ले कि तुम भूखे रहो, वो रहो, भूखे रहकर भी अपने इंटरेस्ट पे काम करो, अपनी नॉवेल पे काम करो,
तो ये एम्प्लॉय अपने चंक को ढूंढ लेगा नहीं ढूंढ लेगा, ढूंढ लेगा और एक बार ढूंढ लिया तो इसको सब कुछ मिल जाएगा। और उसमें मिल जाएगा आराम क्यों? से। इसका कोड जनरेट होगा, इसका इनपुट जनरेट होगा, तो इसका आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट मतलब कि इसको डिजायर, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई कोई कल्पना वाला तुम्हारे पास भगवान आ रहा है, भाई तू राइटिंग लिख, तू जंग में क्या जा रहा है, राइटिंग लिख, हाँ बिकॉज तू कल्पनाएं बनाता है बढ़िया। कह रहा है अगर मैं जंग में नहीं जाऊंगा तो मेरे घर का पालन पोषण करेगा कौन करेगा, लेखों में थोड़ी ना पालन पोषण हो रहा है, तो ये मान नहीं रहा। अब परिस्थिति बीती गई, तो इसने कहा कि कम खा लो पर राइटिंग लिख, ये लिख नहीं रहा, तो जीवन भर कह देगा एम्प्लॉय, बिकॉज ये कभी अपनी फील्ड को ढूंढ ही नहीं पाया। कल्पनाएं थी पर वो कल्पनाएं कभी लिख नहीं पाया। फिर इसने एक दिन सोचा चलो मैं मान लेता हूँ, 10 साल बाद 20 साल बाद गाइडर की बात, गाइडर हर बार अपना प्रयत्न करता है। जैसे इसने मान ली, इसने ऐसी कल्पनाएं रची जिसको पूरी दुनिया देख रही है, दिस इज योर, क्योंकि तुम उसमें स्पेशलिस्ट थे, तुम्हारा इनपुट कोड जनरेट हो रहा था और गाइडर ने तुम्हें वो, दिस इज योर गॉड। ठीक है, गॉड भी एक ह्यूमन ही है, अलग अलग रूप में सब कुछ जानता है, बट वो एक नमूना टपक गया ब्रह्मांड में, जिसे कहते हैं स्पेशल व्यक्ति टपक गया। ठीक है, वो स्पेशल नहीं है, वो सबसे डिफरेंट है, सबसे नल्ला, सबसे वो है, सबसे बेरोजगार व्यक्ति, सबसे घटिया आदमी है, बट उसमें क्या है, यही एक क्वालिटी कि वो सबसे घटिया है, बाकी और कोई घटिया नहीं है। ये चीज होगी, तो कहता है जो उसने ये चीज सुन ली वो कर ली, तो ऐसी योग्य मतलब कि वो डेली पानी दे रहा है, डेली पानी दे रहा है, कब तक, जब तक वो इसके सामने है। यदि मैं अपनी नानी के यहाँ पे हूँ, मैं डेली पेड़ों को पानी दे रहा हूँ, क्यों, मैं जब तक वहां पे हूँ जब तक मैं पानी दे रहा हूँ। अब यदि मैं वहां पे नहीं हूँ तो मेरे पीछे से अगर पेड़ सूख भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं वहां पे नहीं हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये गाइडिंग, हाँ गाइडिंग की प्रोसेस। अब मान के चलो मैं वहां पे हूँ, मेरा काम है डेली पानी देना, लोगों से प्रभावित ना होना। ठीक है, क्यों, आई एम अ गाइड, मेरा काम है परवरिश करना, पालन करना, बेशक मेरा बच्चा ही मुझे गाली क्यों ना रखे, फिर भी मैं अपनी चीजों से पीछे नहीं हट जाऊंगा। मैं यूं नहीं कहूंगा ये तो मुझे गाली बक रहा है, मैं इसका फायदा क्यों करूं, एक हद तक सोचूंगा क्योंकि परिस्थिति तो मुझे भी प्रभावित करेगी, फिर उसके बाद दोबारा क्या सोचूंगा, कोई बात नहीं, बच्चा है अपना, छोड़ो, ये वाला सीन चलता है। ठीक है, फिर वापस इसकी ग्रोथ करने लगूंगा। तो पेड़ों की जैसे मैंने सूख गए थे बीच में, क्यों, इन हरामजादों ने खुद तो कुछ कर नहीं रहे थे हैं, और मुझे क्या कहती, पेड़ों में वो मत डालो, मतलब इन बेटी चौदह को ये वो नहीं है कि खुद पेड़ों को पानी दे ले, प्रोटीन केले की छिक्कर डाल ले, दूसरा डाला तो दूसरे की कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना, ये है नेगेटिव इन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट से बेहतर ये है ऐसे लोगों के यहाँ से दूर चले जाओ, लोगों के यहाँ से दूर चले जाओ। क्या मैं पेड़ों को यूं छोड़ के गया था कि भाई मैं परवरिश करूं, नहीं, मैं इन गंदे नेगेटिव लोगों के कारण गया था, क्यों, पेड़ कहीं नहीं जा सकते, और यदि मैं जीवन भर किसी का पालन पोषण भी करता रहूंगा तो इसके बेस पर एम्प्लॉयमेंट आती कैसे, इसी बेस पर आती है। लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के चक्कर में कभी कभार अपनी चीजें इतनी छोड़ देते हैं, और वो परिवार ही इतना गंदा होता है नेगेटिव इन्वायरमेंट, वो कभी उसको उसका करने नहीं देता। पर मैं सोचो इन्वेस्टमेंट वहीं से चालू होती है जहाँ परिस्थितियों से अलग होकर अनस्टेबिलिटी में अपने ऊपर काम करना चालू कर देता हो। ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट उस दिन से काउंट होने लग जाती है जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओ, और 10 दिन बाद 20 दिन बाद आप अगर एक गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का भी डेली डाल रहे हो और कंसिस्टेंसी से डाल रहे हो तो किसी ना किसी दिन वो गुल्लक बढ़ेगी। पर यदि आप डाल ही नहीं रहे, आपने डालना शुरू ही नहीं करा, तो 10 साल बाद भी देख लेना आपकी गुल्लक बढ़ने वाले नहीं होगी नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करी आपने। ऐसी जिस दिन आप अपने परिवार को छोड़ दोगे, परिवार को छोड़ना मतलब परिवार को छोड़ना नहीं, आप अपने ऊपर काम करना चालू कर दोगे, आप इन्वायरमेंट नेगेटिव लोगों से को त्यागना चालू कर दोगे, उस दिन से आप की इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगी, और 10 साल बाद 20 साल बाद उस समय तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपका तप है, और आपको रिटर्न होगा। दुनिया साली भाड़ में गई कि गाली क्यों ना बकरी हो, वो सब जब आप रियल ट्रेड में उछलोगे, रियल स्पेशलिस्ट बन के उछलोगे, अपनी फील्ड में जब खुश रहोगे, तो वो अपने आप देख कर तलवे चाटेगी, बिकॉज दिस इज योर ट्रेड। ये सारा फंडामेंटल मैंने मैकेनिज्म में बताया, ये मैंने बताया गोल्ड का काम क्या होता है, स्पेशलिस्ट डेटा होती है। अब मैं जो बताऊंगा नेगोशिएटिंग और मार्केटिंग, ये बनकर वीडियो दूसरी वीडियो